वेलकम टू भाई। कैसे हो बाबू? आई होप सब बढ़िया और बेहतर और बेहतरीन होंगे और आपकी जो तैयारी है भाई मेरे वो शानदार लेवल पे चल रही होगी। बाबू अपनी PYQ सीरीज बाबू कुछ समय के लिए बंद हो गई है और जैसे ही 1 जनवरी आएगी रीस्टार्ट कर देंगे। बाबू अपनी भोका सी चल रही है जिसमें चैप्टर का नाम अगर बोलूं तो रिलेशन एंड फंक्शन, अगर हिंदी में बात करूं तो संबंध व फलन। बाबू मेरी बात में गौर करना, अगर बात में दम हो तो फिर बात करना। कहने का मतलब यह है बाबू भोका सीरीज में छपने वाला हर एक सवाल आपकी एग्जाम में तबाही मचाने वाला है बेटा। हर एक सवाल को सीरियस होकर आपको क्या करना है, चीजों को रेक्टिफाई करते हुए चलना है, चीजों को समझते हुए चलना है और एक एक कंसेप्ट सवाल को सीखना है, उसका जुगाड़ आपको बनाना है। बाबू आज की इस वीडियो में 3 या फिर 4 सवाल होंगे और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बाबू सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में एक आर आपको दे रखा रिलेशन संख्या 2 कोमा ए माइनस बी को क्या करती है, विभाजित करती है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। बाबू सवाल को पढ़ लिया होगा और आप स्किप करने की सोच रहे होंगे, लेकिन बाबू इस सवाल को समझ के जाओ, फिर कहोगे सर संबंध और फलन तो बिल्कुल हल हुआ है। सर देखो बाबू जेड क्या होता है? सर जेड होता है कि इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। क्या होता है बेटा? पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या सर क्या होती है? सर हमें नहीं पता, हमारी मैडम ने 6वीं क्लास में पढ़ाया था, हमने पढ़ी नहीं। बाबू यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू और इधर नेगेटिव वैल्यू, यानी -1, -2, -3, -4 इंफिनिटी। 1 2 3 ये सभी क्या है? इंटीजर नंबर है। ये सभी क्या है बेटा जी? इंटीजर नंबर है। बाबू सर ये क्या लिख रहा है? 2 a माइनस बी को विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ? a माइनस बी में अगर 2 का भाग दे दूंगा तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, चाहे वो नेगेटिव आए चाहे वो पॉजिटिव आए, उसका कंप्लीट डिवाइड यहाँ पे चला जाएगा। बाबू वो क्या बोल रहा है? तुल्यता संबंध। और बाबू तुल्यता जो संबंध की जो बात है, मैंने क्या कहा? तुल्यता संबंध होता है क्या चीज है बेटा? सर तुल्यता संबंध में हमें 3 चीज प्रूफ करनी है। वो फंक्शन क्या होना चाहिए, फलन क्या होना चाहिए, संबंध क्या होना चाहिए, समतुल्य होना चाहिए। सर समतुल्य तो ठीक है, सर वो सममित भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सममित भी होना चाहिए। सर वो क्या होना चाहिए? संक्रामक भी होना चाहिए। बाबू क्या होना चाहिए बेटा? सर संक्रामक भी होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें अगर फॉलो हो जाती है तो वो फंक्शन या फिर रिलेशन क्या माना जाएगा बेटा? सर समतुल्य माना जाएगा। बाबू इस सवाल को लिखने का जो तरीका है वो बिल्कुल अपना देसी जुगाड़ है और बिल्कुल एक एक स्टेप को आपको समझते हुए चलना है, क्योंकि इस चैप्टर में लिखने के ही नंबर है बेटा। चलो बाबू मैं बात करता हूं समतुल्य की। किसकी बेटा जी? सर समतुल्य। अब समतुल्य आपको पता होगा कि खुद का खुद से संबंध। चलो जी समतुल्य है। अब है का रीजन आपको बताना है। सर a कोमा a बिलोंग्स टू r। सर a कोमा a बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है? सर यहाँ पे a है और यहाँ पे भी आपको a लेना पड़ेगा। अब देखो बाबू बेटा इसका मतलब क्या है? सर a माइनस का a, यानी जहां जहां b है वहां पे आपको क्या लेना पड़ेगा? a लेना पड़ेगा। a माइनस a का मतलब सर क्या हुआ? 0। और ये बताओ क्या 0 में 2 का भाग जा सकता है क्या? मैंने बोला 0 में हर संख्या का भाग जाएगा बाबू, चाहे वो कैसी भी संख्या हो। तो सर क्या लिखोगे? जो कि लिखोगे यहाँ पे जो कि 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है फिर विभाजित है, 2 से विभाजित है, क्योंकि 2 में सर 0 में 2 का भाग जा सकता है। ये तो किसकी बात होगी बाबू? सर समतुल्य की। भाई मेरे वो किसकी बात करनी है हमें अब? सर सममित की। किसकी बाबू? सममित की। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सममित है। और कैसे प्रूव करोगे बाबू? तो यहाँ पे लिखोगे माना। क्या लिखोगे बेटा? माना। a कोमा b बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ? सर a माइनस अगर b करूंगा, a अगर माइनस b करूंगा तो उसमें 2 का भाग देना पड़ेगा और 2 का भाग दूंगा तो कुछ ना कुछ इंटीजर आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल उसको मैं मान लेता हूं के। क्या मान लिया बाबू मैंने? के। अब बताओ इस बात पे गौर करना बेटा जी, समझा देना मुझे। तो बाबू यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लू, क्या कॉमन ले लू? माइनस कॉमन ले लू, तो यहाँ पे क्या जाएगा? सर b पॉजिटिव जाएगा और a नेगेटिव हो जाएगा। और डिवाइड में कितना? यहाँ पे डिवाइड में कितना है? 2 है और इज इक्वल टू में कितना है? t है। बाबू ये बताओ ये जो माइनस का है चिन्ह ये इधर जा सकता है क्या? सर ये तो अच्छी बात है,
मैंने क्या बोला सर, ये तो अच्छी बात है। अब इसका मतलब क्या हो गया सर, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर है, यानी बी ए, यानी कि सर दो a माइनस बी, तो b माइनस ए को भी क्या करता है, विभाजित करता है। बाबू मैंने इसको तो मान लिया a माइनस बी डिवाइड में 2, मैंने यहां से माइनस कॉमन लेने पे b माइनस का a बन गया डिवाइड में 2 बन गया। सर माइनस का बाबू ये यहाँ पे जो माइनस था ना वो आगे चला गया, इसका मतलब इसमें 2 का डिवाइड जाता है, इसमें 2 का डिवाइड जाता है। अच्छा सर अच्छा, अब बात करूंगा, किसकी बात करूंगा बेटा, संक्रामक। किसकी बाबू, संक्रामक की। देखो संक्रामक की कंडीशन को कैसे आप प्रूफ करोगे, संक्रामक, तो यहां पे लिख दो संक्रामक है, तो यहां पे क्या लिखोगे, माना, क्या माना सर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या हुआ सर, ए में बी का भाग जाता है, जो कि मान लेते हैं बाबू कितना आ रहा है, के आ रहा है, कितना आता है, या फिर K1 मान लो, क्या मान लो बाबू इसको, K1 मान लो। सर b कोमा बी नए एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए, यानी कि सर आ रहा है सर आर बिलोंग, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि b माइनस सी में भी किसका डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड, b माइनस सी में 2 का डिवाइड जा रहा है, और मान लेते हैं बाबू वो K1 नहीं K2 आ रहा है, इसको मैंने माना K1, इसको मान लो इक्वेशन, इसको माना मैंने K2, इसको मान लो। अब बाबू a का b से, b का c से, तो इसका मतलब क्या होगा, a का c से प्रूफ करना है आपको। सर संक्रामक की कंडीशन क्या होती है, a का संबंध b से होना चाहिए और b का संबंध c से, तो कॉमन जो पार्ट है उसको तो डिलीट कर दो, तो a कोमा c का मतलब क्या हो गया, 2 विभाजित करता है a माइनस c को। कैसे प्रूफ करोगे बाबू, मेरी बात पे गौर करना। सर ये 2 है, मल्टीप्लाई में जा सकता है क्या, सर बिल्कुल जा सकता है, मैंने बोला a माइनस का b इज इक्वल टू k, और ये लो बाबू ये डिवाइड में इसलिए मल्टीप्लाई में जा सकता है क्या, सर b माइनस का c, और यहाँ पे कितना आ गया 2 और K2। बाबू सर यहाँ पे क्या चाहिए, a माइनस का c, सर क्यों a माइनस का c चाहिए, a माइनस का c चाहिए ना। अब बताओ मेरे पास ये तो इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, अगर मैं इनको अगर आपस में क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो a माइनस का c आ जाएगा क्या, सर कैसे, मैंने बोला a माइनस का b, अच्छा सर यहाँ पे लगा दो प्लस, अब यहाँ पे कितना गया b माइनस का c, इनको ऐड कर दो, सर इनको ऐड करेंगे तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, 2 तो कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचा सर K1, और यहाँ पे आई होप आपको यहाँ पे बाबू दिख रहा होगा, चलो जी बाबू माइनस ए और प्लस कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा a माइनस का c, यहाँ पे आ गया 2 और K1, और यहाँ पे आ गया K2। बाबू मल्टीप्लाई में जो प्रोग्राम है वो डिवाइड में आ गया। अब सर इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस ई 2 से क्या है, विभाज्य है। बाबू सम्मित और संक्रामक में तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, थोड़ी सी जो तकलीफ महसूस होगी वो संक्रामक में होगी। तो बाबू आपको करना क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू K1, सर b माइनस का c K2, दोनों को समीकरण मानो। आपको सवाल में क्या चाहिए, प्लस ये माइनस, सर a माइनस का c चाहिए, क्योंकि कॉमन वाला एलिमेंट यहां से हट जाएगा, और कॉमन वाले एलिमेंट को हटाने के लिए आपको समीकरण को ऐड करना पड़ेगा। बाबू बस सवाल में यह बन जाएगा 2 से नहीं 3 से विभाज्य है, सवाल में ये बन जाएगा ये 5 से विभाज्य है। आई होप आपको संख्या अगर चेंज कर दो तो ये कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, जहां जहां 2 लिखा है मैंने वहां पे 3 लिख देना, 5 पूछे तो जहां जहां 2 लिखा वहां पे 5 लिख देना। कंसेप्ट वही है, तरीका वही है, चीजें वही है। अगर आपको समझ में आ गया तो बाबू आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड में हट जाता हूं, आपने बटन को दबा दिया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है भाई, मेरे सिद्ध कीजिए कि R में R इज इक्वल टू आपको दे रखा है a कोमा b, जहां a इक्वल है या छोटा है किससे, b से, द्वारा परिभाषित संबंध R तुल्य समतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन वो क्या नहीं है, समित नहीं है। बाबू ये आपको प्रूफ करना है। अगर आप कहो लगे हाथ में मारवाड़ी में समझा दूं, फिर लिखने का जो कंसेप्ट है वो मैं अलग बता दूंगा। देखो बाबू सर समतुल्य के लिए क्या होता है बेटा, सर समतुल्य के लिए क्या होता है, मैंने बोला हाँ, मैंने बोला सर समतुल्य के लिए a कोमा a बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ सर, a तो a के इक्वल होता ही है, a तो खुद के इक्वल नहीं होता क्या। अरे भाई साहब तुम्हारी हाइट 5 सेंटीमीटर है और तुम्हारे पापा ने पूछ लिया बता बेटा कितने फुट का है, तू कितने सेंटीमीटर का है,
पापा मैं पूरा 5 फुट का हूं, यानी 5 फुट अगर हाइट है तो 5 फुट ही बोलोगे ना, 5 सेंटीमीटर थोड़ी बोलोगे, नहीं बोलोगे ना। तो खुद खुद के इक्वल है। आपकी जो तस्वीर है अगर आप शीशे में देखोगे तो आपका एक थोबड़ा दिखेगा ना, किसी ऐसे तो नहीं गुरुजी हमारा भाईला को दिखा है। चांद नजर आ गया, तुम तो पता नहीं क्या क्या बोलते हो। ठीक है, मुझे यार गाने वगैरह आते नहीं है भाई साहब, तुम मजे लोगे हमारे। सर बात करूंगा सम्मित की, किसकी बाबू? सम्मित की। बाबू मेरी बात में गौर करना बेटा, या तो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए ये वाली या कंडीशन होनी चाहिए ये वाली, दोनों में कोई अगर एक लागू हो जाती है तो वही सही है। सर समित में क्या, समित क्या कहता है? मैंने बोला अच्छा सर समित में कंडीशन ये होती है। मैंने बोला अच्छा अगर बी का संबंध ए से है तो ए का बी से। तो बाबू यहाँ पे गौर करना बेटा। सर 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 ये कंडीशन ठीक है, यानी कि बी यहाँ पे क्या है? बड़ा है, या फिर क्या है? वो इक्वल है। तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? इस बात को लिख सकता हूं क्या? अभी भी बी बड़ा है या इक्वल है किसके? ए के। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो पहले है सर, पहले क्या है? बी है, तो यहाँ पे ए ना पहले, तो यहाँ पे बी है, तो सर इक्वल, और ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। इस सम्मित की कंडीशन ये हो रही है, लेकिन आनी चाहिए क्या थी? ये आनी चाहिए थी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? डज नॉट इक्वल। गुरुजी कौन समझा? चलो जी मैं बाद में बताऊंगा। सर संक्रामक की और बता देता हूं। देखो सर ये मेरे पास ए है, पहला वाला छोटा होना चाहिए या फिर इक्वल चाहिए? मान लेते ए है बाबू, क्या है बेटा? ए है। ए तो छोटा है और सर बी क्या है? बड़ा है। संक्रामक ये तो है, ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, और सी का सॉरी ए का संबंध सी से। कॉमन वाला पार्ट हटा देते हैं सी का। तो ए छोटा है और बी बड़ा है। अब यहाँ पे इस बात को कैसे समझूंगा? सर जो पहले आएगा वो छोटा है और बाद वाला बड़ा है, तो बी छोटा है और सी क्या है? सर सी क्या है? बड़ा है। सर पहले वाला छोटा, बिल्कुल सर पहले वाला छोटा, दूसरा वाला क्या? बड़ा। ये बात तो सही है, इसका वाला संक्रामक तो है, सम्मित नहीं है, समतुल्य है। चलो जी लिखने का जो तरीका है वो बता देता हूँ बाबू। सर यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ बेटा समतुल्य की बात। किसकी बात बाबू? समतुल्य की। आई होप अगर वो बात समझ में नहीं आई है यहाँ पे समझ लो। सर समतुल्य देखो बाबू, सर समतुल्य के लिए ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या हुआ? खुद खुद के इक्वल है, अतः ये क्या है? संक्रामक है। सॉरी संक्रामक कहां भाई? समतुल्य है बेटा। चलो जी बात करते हैं सम्मित की। किसकी? सर सम्मित की। किसकी बाबू? सम्मित की। चलो जी सर सम्मित क्या कहता है? बोलो सर हमने माना। मैंने बोला क्या बोला? बोलो माना। सर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है। इस बात को समझने का कंसेप्ट क्या है? सर ए बी यानी कि ए छोटा है या फिर इक्वल है बी के। अच्छा जी सर ये कंडीशन फॉलो होगी। अब आप सम्मित की कंडीशन क्या होती है? दूसरी, बी का संबंध ए से होना चाहिए, यानी यहाँ पे आपके इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए क्या? ये आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ये आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस बात को घुमाओ, इस बात को बाबू ऐसे लिख सकता हूँ क्या? सर बी बड़ा है और ए छोटा है, यहाँ पे भी बी बड़ा है ए छोटा है, यहाँ पे बी बड़ा है ए छोटा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? सर बी छोटा है और ए बड़ा है। ये तो सर बात गलत है ना, गलत है बात। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? डज नॉट इक्वल टू आर। तो बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू किसमें? आर में। बात क्लियर। तो ये बात आपको बाबू क्या करनी है बेटा? थोड़ी सी याद रख लेनी है, फिर समझने की कोशिश करनी है। मैं बात करूंगा संक्रामक की। किसकी बाबू? संक्रामक की। सर संक्रामक की। चलो जी संक्रामक को अभी लपेट देते हैं। संक्रामक देखो तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, और वही हमें प्रूफ करना था। चलो संक्रामक। सर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या हुआ? सर ए छोटा है और बी क्या है? बड़ा है। यानी कि ए तो क्या है बाबू? छोटा है और बी बाबू यहाँ पे क्या है? बड़ा है। अच्छा सर अच्छा। नेक्स्ट में क्या हो गया? बी का जो संबंध है वो नए वाले से होना चाहिए, ए बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है। चलो जी आई होप आपको बाबू दिख रहा होगा, यहाँ पे बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या हो गया? सर सी बड़ा है और बी छोटा है। सर सी बड़ा है, मैंने बोला बिल्कुल बड़ा है सी, और कौन छोटा है? बी छोटा है। यहाँ पे ये बोल रहा है। सर कोमा वाले पार्ट जो कॉमन पार्ट उसको डाल दो, तो यहाँ पे क्या हो गया? ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? सर ए तो सॉरी ए क्या बेटा? ए छोटा है या फिर इक्वल है किससे? सी से। देखो यहाँ पे भी देखो ए छोटा है
किससे? सी से। और सी बड़ा है, जो आगे आएगा वो बड़ा है। यहाँ पे बी आ गया है तो बी बड़ा है, यहाँ पे सी आ गया तो यहाँ पे कौन आ गए? सर बी है, तो बी क्या है? बड़ा है। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। क्या है बेटा? संक्रामक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेना, क्योंकि फोन भी आपके पास लेने वाला है और गुरुजी टाइम तो थारो ही बेटा जी। आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बाबू। ये चीजें जितनी अच्छी तरीके से, जितने आराम आराम से, जितने अच्छी तरीके से, जो सुंदर सुंदर राइटिंग के, मैंने बोला सुंदर राइटिंग से मतलब नहीं है, यानी ये जो लैंग्वेज, जो लिखने का तरीका ना बाबू, इस चैप्टर में इसी के नंबर है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू आज की वीडियो का लास्ट सवाल है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा हुआ है? यदि एक फंक्शन दे रखा है आर से आर में संबंध और एफ दे रखा है, द्वारा पारदत है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बाबू? एफ ऑफ एफ की वैल्यू निकालनी है। किसके बराबर होगी? जब देखो बाबू, मैंने गो फो ये सब चीजें सिखाई है आपको। देखो एफ ऑफ एफ, देखो कैसे? पहले वाला एफ तो बाहर ऐसा कैसा, ओ की जगह क्या लगाना है बेटा? ब्रैकेट है। और यहाँ पे क्या लिखना है? एफ एक्स लिखना है। क्या लिखना है? एफ एक्स। बाबू ब्रैकेट के अंदर चलो, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर, फिर बाहर आना है। अगर किसी कमरे के अंदर जाएंगे तभी तो बाहर आएंगे। गुरुजी में तो पहला सु बैठो मैंने आया कौन बेटा? देख लो समस्या जाएगी। बाबू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? सर एफ एक्स की वैल्यू है 3 माइनस एक्स की पावर 3, और इसकी भी जो पावर है 1/3 है बाबू। ये तो बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब आप चलो एफ के पास चले गए। एफ जहां जहां एक्स है वहां पे आपको क्या रखना है? ये वाली वैल्यू। सर इसके पास यहाँ पे है बाबू कितना? 3 है। कितना है? 3 माइनस बाबू एक्स की जगह कितना रखना है? एक्स की जगह कितना रखना है? एक्स की जगह रखना है 3 माइनस एक्स की पावर 3, इसकी पावर 1/3। और इसकी पावर कितनी करनी है? सर इसकी जो पावर है वो करनी है एक्स। ये तो मैंने लिख दी एक्स की वैल्यू। अब इसकी पावर करनी है कितनी? 3 करनी है। ये 3 कर दिया। और बाहर बेटा ब्रैकेट क्या चल रहा था? ब्रैकेट के जो बाहर चल रही थी पावर 1/3 चल रही थी। बाबू थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं बाबू। यहाँ पे बेटा 3 है, चलो ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हो। बाबू ये वाली जो पावर है ना, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो गुरुजी पावर ऑटोमेटिक खत्म। सर फॉर एग्जांपल 1/2 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा। बाबू 1/3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बाबू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कहने का मतलब पावर पावर से मल्टीप्लाई तो पावर खत्म। बेटा जी यहाँ पे कितना गया? 3 माइनस एक्स की पावर 3, और इसकी जो पावर होगी वो कितनी हो गई? 1। और ऊपर कितनी लग रही है? 1/3 लग रही है। 1/3 लग रही है। अच्छा जी बाबू माइनस बाहर है तो चिन्ह बदल जाएंगे। सर 3 माइनस 3, और यहाँ पे आ गया प्लस एक्स की पावर 3। इसकी पावर कितनी है बेटा? 1/3 है बाबू। बाबू 3 से 3 तो क्या हो गया बेटा? कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आ गई अंदर ब्रैकेट में एक्स की पावर 3, और इसकी पावर कितनी है? 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और आंसर कितना आ गया? एक्स आ गया। आई होप मेरे किसी भी भाई को और किसी भी बहन को क्वेश्चन नंबर 3 में कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू मैं सवाल को रिपीट कर रहा हूं, नजरें बिल्कुल स्क्रीन पे होनी चाहिए और पेन और कॉपी दोनों बंद हो जानी चाहिए। सर आपको एफ ऑफ एफ निकालना था। अच्छा एफ और एफ निकालना था। मैंने बोला एफ तो ऐसा का ऐसा, और यहाँ पे ऑफ का मतलब ब्रैकेट, यहाँ पे एफ एक्स आ गया। एफ एक्स की वैल्यू ये है, उठा ली। अब एफ के पास चले गए। जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है वहां पे पूरा रखना है। यानी ये वाला 3 तो ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट तो ऐसा का ऐसा लगा दिया। 3 की जगह 3 है, माइनस की जगह माइनस। इस एक्स की जगह क्या रखूंगा? ये ब्रैकेट रखूंगा। ठीक रख दिया। इसकी भी पावर 3 है तो पावर 3 आ गई। बाहर 3 है ना, ये तो वैल्यू जी 3 है, और इसके बाहर 1/3 है। अब पावर से पावर मल्टीप्लाई करते तो पावर खत्म हो गई, ब्रैकेट ऐसा का ऐसा आ गया। अब माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए, दोनों कट गए। यहाँ पे एक्स की पावर 3, इसकी पावर 1/3 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे आ गया एक्स। आई होप मेरे किसी भी भाई को किसी भी बहन को तकलीफ नहीं होगी। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बटन को दबा सकते हैं। बाबू एक एक सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बाबू इस सीरीज को मिस मत करना भाई, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।